ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी और आप देख रहे हैं रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स चैनल पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे सिंध तास मुआहदा यानी इंडस वाटर ट्रीटी। ये क्या है, इसके खदोखाल पर जो है गुफ्तगू करेंगे और इसका पस मंज़र क्या है और ये क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई इस ट्रीटी की। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन 3 दरियाओं का ये इशू अरसे दराज से बड़ा पेचीदा और बड़ा गंभीर मामला है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा बैनुल-अक़वामी कवानीन की न सिर्फ पासदारी की बल्कि इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो सालाना उसका इजलास होता है, न सिर्फ उसे तलब किया, अपनी तमाम जो वसाइल हैं उनको बरूए कार लाए, लेकिन अनफॉर्चुनेट भारत ने हमेशा राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। ये जो इंडस वाटर कमिश्नर्स थे, इनका इजलास जो आखिरी इजलास हुआ वो अनफॉर्चुनेट 2022 में न्यू दिल्ली के बाद अब तक वो इजलास दोबारा तलब नहीं किया गया, क्योंकि भारत बेज़ाब्तियों का मुर्तकिब करार पाया है और उसने पाकिस्तान के जो हिस्से का पानी है, जो कि मशरकी दरियाओं का पानी जिसमें सुतलज, चनाब और ब्यास जो कि भारत के हिस्से में आया, और जो मगरबी हिस्सा था यानी जिसे हम इंडस वाटर, सिंध और साथ में उसके चनाब और जेहलम का पानी कहते हैं, वो हमारे हिस्से का पानी था जिसकी 80% जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन बदकिस्मती से वहां पे डैम्स बनाने की बात की गई और बेज़ाब्तियां भी उसमें नजर आई। पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोककर भारत ने एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के तौर पर उसको इस्तेमाल किया। 65 साल गुजरने के बावजूद भी ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है आज भी, लेकिन जो हिंदुत्व सरकार है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, वो है तनाज़ात। आरएसएस की आइडियोलॉजी है पानी को बंद करना, खून की होली खेलना। नाज़रीन, ये बात आज समझना है हमने कि इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के पीछे, जैसे 2016 की हम बात करें तो उड़ी हमला हुआ, उस पे भी यही इसी तरह के बहाने बना दिए गए और इस इंडस वाटर ट्रीटी को जो है कहा गया कि पाकिस्तान के साथ अब मजीद ये इंडस वाटर ट्रीटी नहीं चल सकती। फिर उसके बाद पुलवामा होता है 2019 में, तो पुलवामा का बहाना बनाया। अब पहलगाम का बहाना बना के इसको मुअत्तल करने की कोशिश की गई, जिसे यकतरफा तौर पर भारत किसी सूरत में मुअत्तल नहीं कर सकता, क्योंकि इसका सालिस है वर्ल्ड बैंक। और इस हवाले से हमारे माहिरीन हमारे साथ बैठे हैं रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स चैनल में। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह जो बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत है वो इसमें इंटरवीन कर सकती है, किस तरह जो है भारत को रोका जा सकता है कि वो इस तरह के गैर कानूनी इक़दामात से खुद को रोके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन अख्तर। बैनुल-अक़वामी उमूर की आप माहिर हैं, पढ़ाती हैं, उस्ताद हैं, साउथ एशियन एक्सपर्ट भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। राजा नज़ीर एडवोकेट, आप एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर एनालिस्ट हैं, लॉ एक्सपर्ट्स भी हैं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुतअद्दिद बार पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि भारत को जो है इस इंडस वाटर जो कमिश्नर्स है उसका इजलास में बुलाया जाए, लेकिन भारत इससे राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। क्या 19 सितंबर 1960 में होने वाला जो ये एक एग्रीमेंट था, जो जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त के फील्ड मार्शल अयूब खान के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसका सालिस वर्ल्ड बैंक भी था, क्या यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना सिर्फ उसके पीछे इसका भारत का एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, या आप समझती हैं कि इसके कुछ और मुहर्रिकात भी हैं? देखें, जैसे आपने जिक्र किया, इंटरनेशनल जो भी ट्रीटीज़ होते हैं वो दोनों साइड पे उनकी बाइंडिंग होते हैं, उनको आपने ऑब्ज़र्व करना होता है कि वो आपके लिए एक किस्म का उनकी एक लीगल हैसियत होती है। तो यूनिलैटरल कभी भी कोई ट्रीटी जो है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। पहले तो यह है कि ट्रीटी के पैरामीटर्स में जो है ये आता ही नहीं, क्योंकि ये दो ममालिक के दरमियान है ना, तो वो नहीं होते हैं। उसका सालिस भी है, आपने जिक्र किया है, वर्ल्ड बैंक भी है। तो एक तो यह है कि जो भारत ने किया है वो किसी तरीके से भी उसको आप लीगली उसको नहीं वैलिडेट नहीं कर सकते, यानी कि वो सही एक कदम नहीं था। दूसरा है कि ट्रीटी की प्रोविजंस के अंदर भी ये वो ट्रीटी है जो जिसमें सनसेट क्लास नहीं है, यानी कि ये ऐसा ट्रीटी नहीं है कि वो 10 साल के लिए है, 20 साल के लिए है या 30 साल के लिए, ऐसा नहीं है। ये ट्रीटी इन परपेचुटी है, यानी कि ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए उस वक्त तक के लिए है कि जब कोई नया ट्रीटी अगर आए तो दोनों पार्टीज जब तक उसको नहीं लेके आएंगी तो ये ट्रीटी बरकरार रहेगा। तो विद इन द ट्रीटी कोई ऐसी नहीं है कि कोई एक पार्टी उससे निकल सके। तीसरी बात मैं आपको कहूँगी कि ये जो इंडस बेसन है,
ये पार्टीशन का शिकार हुआ, फ्रैक्चर हुआ, डिवाइड हुआ। ये 6 दरिया जो हैं ये इंडस बेसन के सब हिस्सा हैं, जिसमें जो मशरकी दरिया थे जिनका जिक्र आपने किया, सतलज, रावी, ब्यास, उनका जो पानी था वो पाकिस्तानी पंजाब की लैंड्स को सैराब करता था। यानी कि हमारी डिपेंडेंस जो थी ईस्टर्न रिवर्स पे थी। ठीक है। जब ये बात हुई, ये सारा तनाज़ा हुआ कि भारत ने पाकिस्तान का इन नहरों का ही पानी 48 में रोका था, तो उसके बाद पाकिस्तानी जो देखें हमारी एक ज़रूरी इकॉनमी है और हमारी सारी डिपेंडेंस जो है वो ज़राअत पे पानी है, जो कि पाकिस्तान लोअर राइपेरियन है, तो पानी उस तरफ से आता है, अपर राइपेरियन है इंडिया। तो जब ये सालिसी और सारा ये मीडिएशन हुई 9 साल के अरसे तक, तो उसमें ये तय पाया कि चूँकि भारतीय पंजाब की वो भी फूड बास्केट थी, तो उनका अगर पानी उनको वो यूटिलाइज़ करते हैं तो उसके बदले में 3 मगरबी दरिया जो हैं, जो सिंध का है, जो चनाब है, झेलम है, उनका एक्सक्लूसिव राइट जो है पाकिस्तान के पास होगा। उसमें पाकिस्तान को सारे वो वेस्टर्न रिवर से पानी लाने के लिए पूरा एक जो दुनिया का एक बहुत बड़ा इरिगेशन सिस्टम बनाना पड़ा, जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी है, इन द सेंस है वाटर लॉगिंग हुई या उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी मेंटेनेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जी। तो इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट जो थे, इंटायर इनफैक्ट फ्लो के राइट जो थे वो ईस्टर्न रिवर पे मिल गए। अब ये एक फ्रैक्चर बेसन है जिसमें पाकिस्तान लोअर राइपेरियन है दोनों तरफ, 6 दरियाओं पे हम लोअर राइपेरियन है, हम पूल पे नहीं है। अगर भारत कहता है कि ये ट्रीटी नहीं है तो हमारे राइट्स रिस्टोर होते हैं ना, फिर सब रिस्टोर होते हैं। फिर बहुत तो आपने नाम आम हाँ, अच्छा प्रोफेसर साहब ये भी ये ऐसा नहीं बताइएगा, होता ना, ये कैसा प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश की? अगर वो कल चाइना पॉलिटिकल है ना। कल अगर चाइना ब्रह्मपुत्रा पे खड़ा होकर कह दे कि जनाब हम इसको रीनेगोशिएट करने जा रहे हैं, नहीं, तो रीनेगोशिएट ये करने क्या की कंडीशंस होती है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 दरिया एक दफा ले लें, दूसरे 3 दरियाओं पे फिर आप कहें कि बस कब्जा अब करने की कब्जा कोशिश। करने की कोशिश, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान का राइट सब पे है और ईस्टर्न रिवर पे हमारे इकोलॉजिकल जो है इसका कंडीशन, क्योंकि पानी अभी भी कहा जाता है शाहकुंडी जो बैराज की बात हो रही है, कंप्लीट हो रहा है, मार्च में हो जाएगा, तो उसका मकसद ये है कि जी वहाँ से एक बूंद पानी भी नहीं, सियासी जलसों में यही बात की जाती है कि लेकिन मैडम पाकिस्तान को यही एक बात बूंद भी जो है पानी नहीं देंगे। भारत के अंदर जो उठने वाली आवाजें जो थोड़ी प्रोग्रेसिव और लिबरल आवाजें हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको सेंटीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना जो है तवीलुल मुद्दती नुकसानात का बायस बन सकता है, क्योंकि अगर यही कंडीशन जो है वो हमारे साथ चाइना लगा दे तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। जैसे अब आलमी जो सालसी अदालत है उसने बाकायदा तौर पर बग्याड़ और किशन गंगा का कहा है कि उसकी लॉग बुक लेकर आए और उसकी तफसीलात बताएं सारी। बिल्कुल, वो है वेस्टर्न रिवर्स पे है ना, वो जी। वो जिन पे अभी है। अब वो वेस्टर्न रिवर्स पे पाकिस्तान का और भारत का ये झगड़ा था कि डैम बिल्डिंग जो भारत कर रहा है वो ट्रीटी की प्रोविजंस के मुताबिक नहीं है। पाकिस्तान हमेशा ये कह रहा था कि वहाँ डिजाइन पे उसका बदल रहा है। डिज़ाइन जो होता है उसको आप उसके मुताबिक लाएं, कंपैटिबिलिटी उसकी करें, जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जो कि एनेक्सोर जितने भी हैं हमारे ट्रीटी के उसमें लगा हुआ है। तो उस पे जो है भारत को हमेशा होता है, उस पे बात होती है। भागलियार को वो न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास ले गए और किशन गंगा का जो था दोनों पैरेलल प्रोसेस भी हो गया। तो मकसद ये था कि उस पे जो भी वो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो पानी की फ्लो को जो है डिसरप्ट नहीं करेगा, यानी कि दरियाओं का पानी चलता रहेगा। ये जो है पाकिस्तान का राइट है। ठीक है। तो डिसरप्शन नहीं होगी उसकी फ्लोज में। अब उसकी है कि जैसे किशन गंगा का था तो वो कितना मुतासर करेगा अब उसकी जो डाउन स्ट्रीम फ्लो को। जी। तो वो था कि जो ज़ाहिर है आपकी आबादी, आपकी ज़रूरियात होती हैं डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम के राइट्स जो है ना वो किसी तौर पे भी कहीं भी इंटरनेशनल ट्रीटी और नो ट्रीटी। अच्छा राय साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा कि कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, कुछ बैनुल अक़वामी कवानीन हैं, गो कि हमारा जो हमसाया है वो हमेशा से बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियाँ बिखेरता रहा है, इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। लेकिन ये बताइएगा कि जब तक ये आपस में शेयरिंग होती थी जो इंडस वाटर कमिश्नर्स के इजलास के दौरान, तो वो अपना 30 से 40% डेटा शेयर करता था और पाकिस्तान मुतादिद बार इसको आबी जारियत के साथ मंसूब करता रहा और डेफिनेटली आबी जारियत भी थी। बैनुल अक़वामी कवानीन पाकिस्तान कौन कौन से फोरम्स को, अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी सालसी अदालत और मजीद कौन से ऐसे फोरम हैं जिनको यूटिलाइज कर सकता है और इंसानी हुकूक की इसको क्या पामाली भी करार दिया जा सकता है?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, इतने अच्छे टॉपिक पे आपने मौका दिया बात करने का। देखें, अक़वामे आलम में ना छोटे ममालिक भी हैं और बड़े भी हैं, और दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए एक तरीक़ाकार है। उस तरीक़ाकार को बैनुल अक़वामी क़वानीन आप कहते हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, उसके बाद आपकी ट्रीटीज़ हैं, मुख्तलिफ उसके बाद कन्वेंशन है जिसमें वियना जी, कन्वेंशन की मुख्तलिफ कन्वेंशंस हैं, मुख्तलिफ कस्टम्स हैं, ममालिक के अपने एग्रीमेंट जिनको हम ट्रीटी कहते हैं। देखिए, मोस्टली जो लॉ है, इंटरनेशनल लॉ, वो ट्रीटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, और मैं समझता हूँ कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, मोस्ट कम्प्रिहेंसिव ट्रीटी है, और ये जो ओल्डेस्ट आप कह लें कि ट्रीटीज़ में से एक है, जो आज आप देखें कि 60-65 साल से ये ट्रीटी दो ममालिक के दरमियान चल रही है, और कितनी वार्स, जंगें हो चुकी हैं दो ममालिक के दरमियान, ये ना सस्पेंड हुई और ना अबेयंस में गई। बिल्कुल। लेकिन एक छोटे से इशू को टारगेट बना के, पहलगाम जो वो था, पहलगाम को बहुत पहलगाम का जो इशू था, उसको इन्होंने सामने रख के इन्होंने उससे एस्केप करने की कोशिश की उस ट्रीटी से, जो पॉसिबल नहीं है लॉ के मुताबिक। उसका तरीका ये है कि जिस तरह मैम ने भी कहा कि इस ट्रीटी के दो मेन फरीक पाकिस्तान और भारत है, और सालिस और मिडल मैन का रोल जो है वो वर्ल्ड बैंक का है। और वर्ल्ड बैंक, आपको पता है कि दुनिया के अंदर वर्ल्ड बैंक का एक रोल है, और उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो अगर वो सिर्फ वो जो अपने प्रोग्राम है ना, कि अगर इंडिया इसको फॉलो नहीं करता और इन कॉन्सिक्वेंस वो उनमें से किसी को रोकता है, तो इंडिया को लग समझ जाएगी। राजा साहब, इसमें एक इंटेंशन जो है भारत की मुनाफकत जिसे हम कहते हैं, वो नजर आ रही है, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A को जब रिवोक किया गया था, तो उस वक्त ये ऐलान किया गया था कि हम इस इंडस वाटर यानी सिंध तास मुआहदे को भी मुअत्तल कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉल्स फ्लैग का इस्तेमाल माजी में भी किया और अब भी उसको बहाना अच्छा, बनाया। मैं एक अर्ज करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जब से हम एटॉमिक ताकत बने हैं ना, तो इंडिया के वो मंसूबे, हिंदू बुनिया का वो जो सोच थी ना कि हम जाके पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करेंगे, अब इन्होंने बैक होना शुरू कर दिया है। अब ये मुल्क में बैठ के साजिशें कर रहे हैं। कभी कहते हैं हम पानी बंद कर देंगे अपने मुल्क में बैठ के, कभी कोई और कंस्पायरेसी शुरू कर देते हैं। मतलब कि इन्होंने अपने आप को डिफेंसिव कर लिया है। अब इन्हें पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकते। और ये लास्ट जो वार हुई, आपने देखा कि किस तरीके से इनकी पिटाई हुई, और उसके बाद तो ये, और अब देखें कि मुंह दिखाने के लिए अपनी कौम को, जो हिंदू बुनिया और जो प्रोवोक करते हैं, जो एक ख़ास इनका वोट बैंक है मोदी का ख़ास करके, उनको ये प्रोवोक करते हैं, और इस तरह के जो स्टंट के तौर पे पॉपुलर एक नारे हैं वो लगा के, हालांकि प्रैक्टिकल ये पानी रोक भी नहीं सकते। मैं आपको एक चीज बताऊं, वो तो कैपेसिटी इश्यूज भी हैं, कहते हैं ना, वैसे भी आम मिसाल दी जाती, कहते हैं ज्यादा पानी मैं ना पियो, मैं एक और चीज बताऊं, मैं कुछ ऐसे इंटरनेशनल लॉज के अंदर कुछ क्राइम्स हैं, मसलन जेनोसाइड एक इंटरनेशनल लॉ के तहत एक क्राइम है, अग्रेशन एक क्राइम है, और अब ये अग्रेशन की एक नई किस्म है। अगर इसको इंटरप्रेट करें अब इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, तो ये वाटर अग्रेशन है। अग्रेशन है क्या? अग्रेशन ये है कि आप किसी एक्ट के जरिए या ओमिशन के जरिए दूसरी कौम के बहुत बड़े नुकसान का बायस बने। तो अगर आप पानी रोकेंगे तो क्या पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा? डेफिनेटली ये अग्रेशन के जुमरे में आएगा। और कल अगर ये कोई ऐसा एक्ट करते हैं, पानी को रोकने की कोशिश करते हैं, कोई डैम बनाते हैं, और पाकिस्तानी अफवाज उन पे कोई कार्रवाई करती हैं और उनको हिट और टारगेट करती हैं, तो वो अग्रेशन नहीं होगी। अग्रेशन वो होगी जो इंडिया ने की है, ये उस अग्रेशन का जवाब होगा। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो कर रहे हैं उसको इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता। और जो ICJ का आपने फैसला देखा है, हाँ जी, आर्बिट्रे अवार्ड जो आया है, उसमें उन्होंने ना सिर्फ ये तो वहां से भी भाग गए हैं, ये उसकी जो एडजुडिकेशन है उसका बाइकाट इन्होंने किया। इन्होंने वो गए ही नहीं है। अब देखें कि एक साइड पे आप वर्ल्ड बैंक के बेनिफिशियरी हैं, आप कितने प्रोग्राम्स ले रहे हैं, उनको किस तरीके से, और ये दोनों एग्री करके प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल इन पे अप्लाई होता है। ये जब वर्ल्ड बैंक इसमें शामिल होके आपने साइन की ट्रीटी, तो उसी वक्त आपने उनकी जुरिस्डिक्शन को भी माना है। उनकी आप देखें कि जब सर वो जो हमें कटोरी का कहते हैं, वो खुद इतनी बड़ी बड़ी देगे लेके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं और वर्ल्ड बैंक के पास, यही बात है। मैं अब देखें कि वो अब ICJ ने तो इसमें प्रॉपर्ली, जिसमें उन्होंने जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा हमें जुरिस्डिक्शन हासिल है, हम इस पे एडजुडिकेट करके अवार्ड जारी कर सकते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा
उनका जो वेस्टर्न रिवर है उसमें 80% जो पानी है वो पाकिस्तान का राइट है। अच्छा राज साहब, क्योंकि मैडम आपकी तरफ आऊंगा, आप क्योंकि पढ़ाती भी हैं, एक तो मुझे ये बताइएगा इन 3 दरियाओं में एक सिंध है और इसी तरह जो है एक चनाब है और एक झेलम है, लेकिन इसको सिंध तास मुहायदा स्पेसिफिक क्यों कहा इंडस गया? बेसन इंडस है। वाटर, हाँ इंडस बेसन है जी, ना। इसको जरा हमारे देखने वालों के लिए जरा इंडस इसको आसान बेसन जो है लफ्जों ना, में। ये 6 ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो करते हैं, तो इंडस चूंकि वहां से ओरिजिनेट बल्कि वो होता है आपका तिब्बत से ना, चाइना से, जी और वो बहिरा अरब में गिरता है। ठीक तो है, थ्रू आउट तो आपका इंडस है ना, ठीक तो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो ठीक, इसको इंडस बेसन ही कहा जाता है। और ठीक ये है, सब दरिया जो हैं वो इंडस बेसन को एक कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि उसकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, पानी जो है वो सारा पंजाब आपका जो जी, जी, जाता है वो सारे दरियाओं का, तो ये सारे दरियाओं का, इसलिए ये बेसन जो है हिस्टोरिकली, इंटरनेशनली, लीगली, सिविलाइजेशनली ये इंडस है। तो इंडस का तो वो फिर बेसन के, अच्छा तो इन इसलिए दरियाओं को सिंतास रोकने के लिए, इन दरियाओं को रोकने के लिए मैडम उन्होंने इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जमीनों पर कब्जा करने की भी कोशिश की और एक उन्होंने नक्शा पेश किया कि हम इस पे कोई एक बहुत बड़ा डैम बनाने जा रही है, जहां पे उन्होंने लैंड्स की परचेजिंग और एक्विजिशन करना भी शुरू कर दी। क्या इतनी कैपेसिटी है भारत की कि वो पानी रोक सके? क्योंकि वो 2 हरबे इस्तेमाल करता है, या तो पानी को बहुत ज्यादा छोड़ देता है जिससे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है, या पानी की मिकदार इतनी कम कर देता है कि वो फिर हमारी जो ज़रई ज़मीनें हैं वो बंजर होना शुरू हो जाती हैं। देखिए, जो इंडिया डैम बना रहा है, एक डैम नहीं है, बहुत सारे डैम्स हैं जो कि स्पेशली चनाब पे बहुत ज़्यादा हैं, हाँ उसके बाद झेलम पे। सिंध जो इंडस जो है उसमें चूंकि वहाँ पे फ्लो उस तरह नहीं है, तो उस पे छोटे डैम्स हैं, अभी तक कोई इतना बड़ा उस पॉसिबिलिटी नहीं है ना, जोग्राफिकली वहाँ पे नहीं बनती। लेकिन चनाब पे बहुत ज़्यादा है, और चनाब आपका जब एंटर होता है पाकिस्तान में तो प्लेन एरिया में होता है। तो डैम बिल्डिंग जो है वो अगर आपकी बहुत सारा डैम बनाएं, बड़े डैम बनाएं, तो वो सेडिमेंट को ट्रैप करते हैं। यानी कि रिवर की जो हाइड्रोलॉजी होती है ना, जो जी जी देखे दे आर लिविंग, तो ठीक आप है, उनकी ट्रैप करते रहते हैं। यानी कि उनकी उसको जो सेडिमेंट को जो है ना वो एक किस्म का जकड़ देते हैं, या जो भी उसको कहें कि ठीक ट्रैपिंग है, उसको। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वो उसकी हाइड्रोलॉजी को बर्बाद करते हैं, इकोसिस्टम को, ठीक है, रिवर इकोसिस्टम को भी बर्बाद करते हैं। दूसरा है कि जो आपने बात की ना कंट्रोल की, डैम आपको अलाउ करता है कंट्रोल का। पाकिस्तान क्यों कहता है इस डैम की हाइट इतनी नहीं होनी चाहिए, इसका पॉन्डेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कैपेसिटी अलाउ करता है उस इंडिया को कि वो होल्ड कितना वाटर करेगा। ट्रीटी ये कहता है कि विदिन 24 आवर आपने जो पानी बिजली के लिए जनरेट करने के लिए किया वो उसको आपने, रिलीज करने आपने, हाँ, आपने उसको वापस जो है ना दरिया को देना है। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पे अगर आपके फर्ज किया आपने 8-10 डैम, बड़े बड़े डैम बना लिए हैं, कुछ बने हुए हैं, कुछ बन रहे हैं, ये किशन गंगा भागलियार हाँ जो था वो उन्हीं का हिस्सा है। अभी सवलकोट है, रातले है, उरी है, बहुत सारे है, कीरू है, मतलब बेतहाशा आप देखेंगे कि कास्केडिंग जो है ना डैम्स बन रहे हैं। तो उसका ये होगा कि आप उस टाइम पे टाइमिंग आपकी है इम्पॉर्टेंट। अगर तो आपने पाकिस्तान की जब ज़रूरत है, जब आप क्रॉप्स लगाते हैं, लीन पीरियड होता है जैसे अक्टूबर का, सितंबर का, मॉनसून में मसला नहीं होता। मॉनसून में जो पानी छोड़ने की बात करें ना, तो दरियाओं में मॉनसून भी है, ग्लेशियर मेल्ट भी है, बिल्कुल है। तो दोनों तरफ से पानी आ रहा अच्छा, है, आपने पाकिस्तान की प्रोफेसर जरूरत साहब भी एक नहीं जो है। ग्लेशियर मेल्टिंग की बात की है, एक तो ओवरऑल जो हमारे किसका ग्लोबल इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है कि इन्वायरमेंट जो है, और उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज की भी हम बात करते हैं। हमें कहा जाता है कि चिनाब और झेलम जो है वो हमारा बड़ा सीरियस कंसर्न है, लेकिन जो हमारा इंडस है, सिंध जो है, वो उसमें हमारा अपना हिस्सा ज्यादा है, तो उससे हमें को बहुत ज्यादा भारत के रोकने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसमें कितनी सच्चाई है कि उसमें उसमें रोकने की सलाहियत की भी एक देख लेना कि इंडस पे, जैसे मैंने कहा ना कि वहाँ पे पॉइंट्स कम अवेलेबल हैं जहाँ पे भारत करें, ये लद्दाख से आता है। लद्दाख से पहले आते तो हैं? थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये अगर समझ आ जाए कि 3 दरिया हैं, 3 रीजन से आते हैं। 3 रीजन से, आपका सिंध जो है आता है इंडस तिब्बत से, वो आता है आपका लद्दाख से, लद्दाख से, और जो कि अभी एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन चुका है। दूसरा जो है आपका झेलम जो है वो वादी का रिवर है, ठीक हाँ, है। और तीसरा जो है आपका चनाब है वो जम्मू का। तो जम्मू, ये 3 रीजन के हर एक की अपनी अहमियत है इकोसिस्टम के हिसाब से आप लें तो झेलम जो है आपका जो आता है वो फिर ये दरिया झेलम पे, और ये जो अभी है नीलम झेलम, हाँ, और ये सारा जो उस पे किशन गंगा का, वो सारी के सारी जो है ना उसमें है।
अब उसमें ये था कि आपको जो है पैरामीटर ऐसे होने चाहिए कि एक दरिया को आप जो ना उसको डाइवर्ट करके दूसरी तरफ ना लेके जाएं, क्योंकि वो दरिया का हिस्सा जिस पे वो आबादी है, मुनहसर है या ज़राअत डिपेंड है, करती है। तो वो ना हो। ये नीलम के साथ जो था कि 104 किलोमीटर का वो आता है नीलम का एरिया जहाँ पे वो मुतासर होता है। तो बेसिकली ट्रीटी ने बड़ा मटिकुलसली एक एक नाले को भी देखा था, छोटी से छोटी ट्रिब्यूटरी को भी देखा था कि वो कैसे क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। अच्छा, पावर हाउसेस की बात करें या पन बिजली के मंसूबों की बात करें, तो कहा यह जाता है, माहिरीन ये समझते हैं कि उससे पानी का बहाव जो है वो रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उसको डाइवर्ट कर देना, उसका रास्ता बदल देना, ये बड़े सीरियस कंसर्न्स है पाकिस्तान के। तो इस पे जरा रोशनी डालिएगा। दोनों चीज़ें मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट हैं। अगर तो आप देखें डैम बिल्डिंग जब ये मायदा हुआ है तो उसमें ये देखा गया था कि कश्मीर का वो आबादी वो हिस्सा जो है उसकी ज़रूरियात क्या होंगी, ठीक है। अब ये देखें कि उस कश्मीर को वो वाला सारी ना तो बिजली मिल रही है ना पानी मिल रहा है, क्योंकि वो हिली एरिया है। पानी पे जो था 1.3 MAF था जो कि ट्रीटी कहता है वो यूटिलाइज नहीं हुआ अभी, ठीक है। ठीक है। तो वो ज़रूरत तो है ही नहीं ना, अंडर यूटिलाइज है। लेकिन उस पर ज़्यादा डैम बिल्डिंग की गई क्योंकि भारत ने कहा कि हमें बिजली चाहिए और बिजली चाहिए पूरे हिंदुस्तान के साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, पूल नेशनल पूल में जो जाती है। तो वो बेसिकली उनके उस तरह नहीं, इसलिए डैम बिल्डिंग जो थी वो एक ग्रे एरिया था कि जिसमें जितना दिल चाहे बना लो, लेकिन वो पैरामीटर तो कम से कम आप फॉलो करें ना। तो वो पैरामीटर नहीं फॉलो हो रहे ना। अब ये किसी भी हाइड्रोलॉजिस्ट से या एनवायरमेंटलिस्ट से आप पूछें कि एक रिवर पे कितने आप डैम बनाएंगे, और फिर वो कोई आप क्राइटेरिया है, इंटरनेशनल क्राइटेरिया भी? फ्रेजिलिटी है वो। ठीक है। देखिए जियोलॉजिकली ये बहुत फ्रेजाइल जोन है, यहाँ पे जलजले आते हैं, सेस्मिक जोन आल्सो सेस्मिक है ना, तो उसमें ठीक आप है। देखें वहाँ पे सॉफ्ट सॉइल है, ग्रीन हिमालयास है। ठीक है। तो ग्रीन हिमालयास की जो है ना बहुत ज़्यादा, ये जो तीनों रीवन है ये बहुत सेडिमेंट कैरी करते हैं, और सेडिमेंटेशन जब जब ज़्यादा डैम बनते हैं तो इकोलॉजिकली आपको पता है दुनिया में ये एक बात कही जा रही है कि आप जो है बहुत बड़े डैम इस तरह के ना बनाएं, बल्कि अभी तो इकोलॉजी की वजह से जो है डैम्स को ख़त्म करके इकोलॉजी को रिस्टोर किया जा रहा है। अच्छा मैडम, मुझे देखने वालों को ताकि इस बात की भी समझ आए, बाज़ औक़ात हम बहुत सारी चीज़ों को गैर मामूली घबराहट का शिकार हो जाते हैं कि पानी की वजह से। ये बताइए, हमारे पास 3 माउंटेन रेंज हैं, बड़ी माउंटेन रेंज हैं, हिमालयन है, हिंदू कुश है, कराकोरम है। दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स भी हमारे पास हैं, उनकी मेल्टिंग भी होती है, उसका पानी का पीने का पानी भी हम इस्तेमाल करते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे पास जो स्टोर्ड पानी है, जो हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, वो हमें कितना काम दे सकते हैं? देखिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं फ्लोज में, ठीक है। ठीक है, वो तो है, आपका जेलम में भी आता है। आपका देखिए अप्रैल में जो आता है, हमारी असल में जो सोइंग सीजन है उससे कनेक्टेड है चीज़ें। पाकिस्तान का पानी ऐसा नहीं है, मानसून में हमारे पास बहुत पानी है, बहुत पानी है। हमारा टाइमिंग का इशू है। लेकिन हमारे डिले एक्शन डैम और कुछ That's चेक the- डैम्स जी। नहीं वो तो है कि आप स्टोरेज जितना भी कर सकते हैं, 300 मिलियन का आपका मुल्क जा रहा है तो आपको करना चाहिए, उसमें तो कोई वो राय ही नहीं है ना कि आपको करना चाहिए। बात यह है कि जब आपकी ज़रूरत हो, आप उस बेसन का हिस्सा हैं, आपके राइट्स हैं, तो उस वक़्त जो है ना पानी आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, आपकी फसल को मिलता है कि नहीं मिलता। पॉलिटिकल जब वेपनाइजेशन ऑफ वाटर की बात होती है तो वो ये होता है कि उस पीरियड में हाँ। पानी को ज़्यादा कंट्रोल कर लें। अभी जो बात की थी ना, जो आपने भी, तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रीटी ये कहता है कि आपने इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है। डैम बनाते हैं, उसका डिजाइन, उसके डिज़ाइन के भी, उसके सारी फिजिबिलिटी का भी, और उसके बाद उसका जो फ्लो डाटा है जी वो जो भी। हाँ बिल्कुल वो शेयर होना चाहिए। अभी अच्छा जो 24 आवर्स के दरमियान, क्योंकि 30 to 40% डेटा, जब ये इंडस वाटर कमिश्नर्स का इजलास भी हुआ है तो दूसरी जानिब से हमें 30 से 40% डेटा शेयर किया, और हम इस पर आवाज मुतादिद बार उठा के इसको अभी जारियत कहते रहे। जी, अब पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि ये डाटा शेयरिंग रियल टाइम होनी चाहिए। जब ट्रीटी बना था तो उस वक़्त ज़ाहिर है ये रियल टाइम की एक फैसिलिटी या प्रोविज़न या टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। तो अभी चूँकि है तो आप फ्लो डाटा जो है वो रियल टाइम शेयरिंग कर लें, और जिस पे कुछ ऐसी मीटिंग्स हुई थी जिसमें दोनों साइड ने एग्री भी किया था कि ये अच्छी बात है। लेकिन अभी इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है
वो फ्लो पे भी, फ्लो हम्म, डाटा पे भी और डैम कंस्ट्रक्शन पे भी, दोनों पे नहीं है। जो आप कह रहे थे ना विजिट होते हैं, विजिट जो होते हैं ट्वाइस अ ईयर होते हैं, और ट्वाइस अ ईयर में ये था कि वो जाके इंडस के जो कमिश्नर हैं विजिट करते हैं विजिट करते स्पॉट जी। पे तो जाके। अभी वो बंद हो चुका है ना कि आप अच्छा, उसमें 4 नहीं साल है। से इसका इजलास न होना क्या इस बात की निशानदेही करता है कि समथिंग इज फिशी फिशी? वहां पे वो उसका हुलिया बिगाड़ चुके हैं, उसकी डिजाइनिंग जो है वो चेंज कर चुके हैं और कुछ बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां बिखेर चुके हैं। ये सैटेलाइट डाटा आपको मिल जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में अब वो हम उस ज़माने में रह रहे हैं कि जहाँ पे कुछ हाँ, मालूम ना हो, अभी तो वो नहीं है। लेकिन बात ये है कि आप ट्रीटी को पॉज करके आप यकतरफा डैम बिल्डिंग कर रहे हैं, विच इज़ अ वायलेशन ऑफ ट्रीटी। ठीक है ना, आपकी बनता नहीं है ना कि आप ठीक फास्ट है। ट्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि ना ट्रीटी आपको अलाउ करता है और ना ही पाकिस्तान के राइट कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। और वही जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वगैरह कह रही है, दुनिया भी कह रही है ठीक है। कि जी आपका ये ट्रीटी स्टैंड करता है। आप उसको, वो कहते हैं कि हमने इसको अबेंसमेंट किया। अबेंस की लीगल टर्म है ही नहीं, कोई ठीक उसकी है। अच्छा, वो मैं एग्जिस्ट ही क्योंकि नहीं करती ठीक है। अपने अच्छा, उसमें। मैं राजेश साहब, क्योंकि इसकी मैंने कहा कि एक पहलू जो है वो उसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, एक इसका लीगल एस्पेक्ट है जिस पे आप बात करते हैं हमेशा। मुतअद्दिद बार जैसे रेज़ोल्यूशंस की ज़रूरत पड़ी है, तो अगर कहीं यूनानिमस डिसीजन नहीं आया तो वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की रूलिंग भी बड़ी काम आई है। तो क्या आपको लगता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की कोई रूलिंग जो है उसकी डोमेन है, वो इसमें असरअंदाज हो सकती है? एक ये बताइएगा। इंसानी हुकूक कौंसल जो कि 30 आर्टिकल्स पर मुरतब की गई, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का वो हिस्सा बनी, 30 आर्टिकल जो हैं उसमें फंडामेंटल, बेसिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात भी की गई। तो क्या ये इंसानी हुकूक कौंसिल जो 1948 में बनी उसकी डोमेन में भी आता है कि उस पे लबकुशाई करे या उस पे एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करे? जी जी डॉक्टर साहब, देखें, सबसे पहले तो हमारी विक्ट्री ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इस पे प्रॉपर और बड़ा कंप्रिहेंसिव अवार्ड जारी किया, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, जुरिस्डिक्शन भी क्लियर कर दी है, और यूनिलैटरली उन्होंने कहा कि इंडिया को ये अख्तियार नहीं है कि वो ठीक है। उसको सस्पेंड करे तो या इसको एक्स अबेयंस पार्टी में करे। अवार्ड हो सकता है अब ये? आप देखें, अब इसको क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो जारी किया, उनको तो देखें ना, प्रॉपरली उसकी इंटीमेशन की गई ना, और इंटेंशनली और डेलिबरेटली वहां पे नहीं पेश हुए। ठीक अब है। ये कोई लोअर कोर्ट किसी इंडिविजुअल का केस तो नहीं है कि उनको पता ही नहीं चला और केस समाप्त हो गया। इस केस को जब हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेके गए तो पहले दिन से इंडिया को पता है, वो तो जानबूझ के वहां पे नहीं पेश हो रहे, तो लिहाजा ये कि हमें पता नहीं है, ये तो उनका क्लेम ही नहीं है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब इस आर्बिट्रेशन को लेके हम जनरल असेंबली में जा सकते हैं, हम सलामती काउंसिल में जा सकते हैं, हम किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे, अब देखें ना, सैंक्शंस की बात हो सकती है, वर्ल्ड बैंक अपने तौर पे सैंक्शंस नाफज कर सकते हैं और पाबंदियां फाइनेंशियल सैंक्शंस। फाइनेंशियल यस। सैंक्शंस। ठीक है। और इसी चीज़ को लेके हम अगर यूनाइटेड नेशन में जाते हैं, वहाँ पे रेजोल्यूट जनरल असेंबली में आता है या सलामती सिक्योरिटी काउंसिल में हम लेके जाते हैं, तो वहाँ से पाबंदियां भी नाफज हो सकती हैं इंडिया पे, क्योंकि ये देखें कि जिस तरह कि आपने एलेज किया कि ये ह्यूमन जो राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, ये उनकी वायलेशन है। पानी देखें, जिंदगी है, जिंदगी ये की बका जिंदगी है है। जी, ये बिल्कुल। देखें, मैं समझता हूँ कि ये एटॉमिक वेपन से ज्यादा खतरनाक और है पाकिस्तान कि का आप दो टोक किसी मौकिफ है कि हम जो है इसको जंग तस्वुर सर, करेंगे अगर आपने इस पाकिस्तान तरह ने किया। तो बिल्कुल क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस है इस पे, और जहां भी हम देखेंगे कि इंडिया को ऐसा स्टेप ले रहा है कि जिससे हमें सैलाब के जरिए वो करने की कोशिश करे या हमें प्यास के जरिए हमें मारने की कोशिश करे, तो एक्शन लेंगे हम, और ये बिल्कुल इंडिया को ये बात कन्वे है और उन्हें इस बात का पता है। लेकिन अब वो क्या, वो फेस अपने अपने सिटीजन को क्या कहते हैं कि चेहरा दिखाने के लिए, ये satisfy बार करने राय के लिए। साहब ये अपनी सियासत की भेंट चढ़ाएंगी रियासत को, हमेशा की तरह जो है हर पॉलिटिकल स्टंट होगा, उसी के पीछे का ऑब्जेक्टिव होगा कि जी आप पाकिस्तान को या मुस्लिम बैशिंग करके इस्लामोफोबिक जो है एक एनवायरनमेंट बनाकर आप वोट हासिल करें। ये अजीमत का सामना कर रहे हैं ना। अभी लास्ट वार में उनके मीडिया ने जो शर्मनाक रोल अदा किया है और जो इंटरनेशनली अजीमत उन्हें हुई तो है, बैनुल अक़वामी ब्रॉडकास्टिंग की धज्जियां भी खेली हैं। धज्जियां बखेर, मैं कहता हूँ वो शर्मिंदगी से अब फेस नहीं कर सक रहे इंटरनेशनली, अब उसी तरह का ये स्टेप ले रहे। और आप देखेंगे कि पानी वो राइट है इंसान का, कुर्राए अर्ज पर रहने वाले इंसान का वो राइट है जिसको कोई नहीं छीन सकता, और ना कोई छीनने
दे सकता और है। वैसे पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है और कहते ये हैं। बड़ा बहुत जबरदस्त ये आपने ये ये बात मुहावरा की। जो है। अगला मैं यही लफ्ज बोलने लगा था कि पानी खुद अपना रास्ता बनाता है और इनकी जरूरत नहीं है कि ये पाकिस्तान का रास्ता रोकें, और इन्हें पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा, क्या वैसे हम होंगे। हमेशा एक बात करते हैं, जब हमारा भी इंटरेक्शन होता है तो हम कहते हैं कि बजाय आप पानी रोकें, डैम्स बनाएं और आप ख्वामख्वाह में जो है तनाज़ात को आप बढ़ाएं, तो उससे बेहतर है अपने लोगों को जो उनकी ज़रूरियात हैं, वॉशरूम्स उनके पास नहीं है, वो उनको बना के दे दें। लोग फुटपाथ पे अपनी ज़िंदगियां गुजार रही हैं, उनको कुछ शेल्टर्स, उनको घर बना के दें। बिल्कुल ऐसे ही है कि उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करें। आप अपने इंटरनल जो मामलात हैं उनको देखें, बजाय इसके कि एक्सटर्नल आप पाकिस्तान की बात करके, पाकिस्तान के लोगों की बात करके उनको फिर वो मोटिवेट करके आप वोट लेने के लिए, अपनी वोट के लिए अपने मुल्क का सत्यानाश ना करें। सर, अपनी फौज को इसकी सियासत की भेंट चढ़ाया, पुलवामा ले लें, उड़ी ले लें, पठानकोट ले लें, और हर फॉल्स जगह पे फ्लैग, डॉक्टर साहब हर जगह पे पहलगाम। अजीमत का, आपको याद है पहलवामा, वो अभी वो इवेंट हुआ ही नहीं था, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया। और इस छोटे से इशू को आगे रख के इतना बड़ा आपको करने देगा कोई इंटरनेशनली, या पाकिस्तान आपको अलाउ अच्छा, करेगा एक कि आप तो अपना पानी रोकें? ये है मैडम, मैं चाहूंगा फिर मैं दोबारा राज साहब की तरफ भी आऊंगा, वेरी शॉर्ट, अभी हम इसे कंक्लूड करते हैं। पाकिस्तान के पास और कौन कौन सा रास्ता है? पाकिस्तान किस तरह के गैर मामूली इकदामात कर सकता है? अगर भारत इतना एग्रेशन दिखाते हैं तो सम टाइम हमें टिट फॉर टैट का फार्मूला भी अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़े तो वो क्या हो सकते हैं? देखिए, एक्सट्रीम स्टेप्स तो मेरे ख्याल में अभी तो ऑफिशियली बात हो चुकी है कि अगर आप इस तरह डैम बनाएंगे तो जाहिर है वो डैम बिल्डिंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको आप लेके चल नहीं सकते हैं, इट्स नॉट एडवाइजेबल। और दूसरा ये कि ट्रीटी में से पुल आउट आप नहीं कर सकते हैं। ना अभी उसका जो है, आप अगर उसको देखें कि ट्रीटी एग्जिस्ट इवन हाँ, टुडे, बिल्कुल। और पाकिस्तान का राइट एग्जिस्ट आज के दिन की बात करो, तो उसको आप नहीं करते हैं। बेसन का राइट है, और जो अभी बात हो रही है कि राइट टू जो वाटर है, इट इज जिंदगी की बका है, इंटरनेशनल, क्योंकि इंसान जब से पैदा हुआ है कुराए अर्ज़ में उसने तगोदो तो पानी के लिए ठीक की है, है। वो नहीं कर सकते आप, और पानियों का रास्ता नहीं रुक सकता, जो आपने बात की है वाटर। अच्छा, पानियों का रास्ता भी नहीं रुक सकता, तो क्या आपको लगता है कि ये जो आपने हजीमत रावी और दावी का खिफत थी देखा, 10 मई और अप्रैल वाली, हाँ। जो भारत के एयरफील्ड्स, ब्रिगेड्स और उनकी जो है ना वो तमाम जो हमारे टारगेट्स थे जिसको हमने अचीव किया, फिर उनके राफेल्स वगैरह जो है उनको शट डाउन हुए, तबाह हुए, क्या ये एक पस मंजर इसका हो सकता है कि उसको उस लोगों की तवज्जो हटाने के लिए और एक स्टंट के तौर पर उन्होंने ये सब किया? मेरे ख्याल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करता है कि ये सारा पहलगाम का इंसिडेंट जो है कनेक्टेड है कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो था अबेंस में डालना था, तो वो एक बहुत बड़ा उसको बुनियाद बना के किया। जो मेगा क्राइसिस हुआ है, मेरे ख्याल में अगर उसको आप इस तरह देखें कि उस क्राइसिस में जो इंडिया खुद उसमें एक्सपोज हुआ है बहुत ज़्यादा, मिलिटरीली भी, इंटरनेशनली भी, पॉलिटिकली भी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि उसमें अगर उनका इंटेंशन ये था कि वो पाकिस्तान को थ्रू लाइक एग्रेशन या इस तरह वो कर देगा, तो वो बात तो समझ आ गई उनको कि ये नहीं हो सकता। तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से जो था एक अल्हम्दुलिल्लाह एक सामने चीज़ आ गई कि भी पाकिस्तान इज़ अ पावर टू रेकन विद, ऐसा नहीं है। पहलगाम को स्पेसिफिक लेकर आप समझती हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने की कोई आप समझती हैं साजिश थी? पाकिस्तान पर हमला करना इसकी साजिश थी, या इसके पीछे वही कर्नाटक का नाटक और बिहार के इलेक्शन ये एक पस मंजर भी था? मेरे ख्याल में ये सारे कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, इनको आप जुदा करके नहीं देख सकते, क्योंकि एक लार्जर भी जो है एक नैरेटिव जो है वो मोदी सरकार का रहा है। हाँ, शुरू से तो अब तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है बहुत वीक है और बड़ा डिसमिसिव उनका एटीट्यूड है। टेररिज्म उनका जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि इवन जब ये हुआ पहलगाम तो सारी दुनिया में उन्होंने कोशिश की कि उसको करने की, लेकिन वो बात उस तरह वो नहीं बन सकी या नहीं बिक सका वो उनका नैरेटिव। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें बिटवीन पहलगाम और जो इनका है संदूर, इंडिया की एक्सपोज हुई है। वैसे माज़रत के साथ मैडम, हम तो तमाम मज़ाहिब का बहुत एहतराम करते हैं, हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं और मुख्तलिफ अहादीस उनके इरशादात और फरमुदात में भी इसका जिक्र है। लेकिन इसको संदूर को सेंटिमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने की बजाय अब आपको नहीं लगता कि उनको कलंक की टीका बोलना चाहिए? क्योंकि ये तो उनकी पूरी दुनिया में वहाँ पे भी बहुत सारी डिबेट हुई है, क्योंकि इस साल पॉलिटिकल ना
जब आप शुरू करते हैं कोई चीज़ पॉलिटिकली है और उसके जो पॉलिटिकल जो हैं बेसिकली या एक मोटिवेशंस हैं, जी तो फिर तो वो ज़ाहिर है उसको उन्होंने पॉलिटिसाइज किया करने की उसको उन्होंने जो कैश करने की कोशिश की, तो ज़ाहिर है वो उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव में किया। ठीक है। लेकिन कितना वो इंटरनेशनली बिका या कितना वो इवन अपने तौर पे बिका, तो वो हमें जो देखने की ज़रूरत है कि इट डजंट टेक यू वेरी फार, ठीक है। बेसिकली ये बात होती अच्छा, है। इसमें अब राजा साहब, क्योंकि अभी आपने कंक्लूड करना है, ये बताइएगा कि बैनुल अक़वामी जहां हम कवानीन की बात करते हैं, जंगी उसूलों की बात करते हैं या उसकी पासदारी की बात करते हैं, पाकिस्तान ने तो हमेशा तमाम जंगी उसूलों की पासदारी करते हुए इवन के अप्रैल और के लास्ट और 10 मई की रात तक जो है, सुबह तक फतेहवंद जब हमने फायर किया तब तक हमने टारगेट किया उनकी तनसीबात को, दिफाई तनसीबात को हमने टारगेट किया। हमने मस्जिद पर नहीं किया, हमने किसी निहत्ते शहरी पर हमने हमला नहीं किया। सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट वो लेकर आए हैं, बंगालियों की शहरियाँ उन्होंने मुअत्तल की, फिर बांग्लादेश में उनका उस्मान हादी का कत्ल और इस तरह के इल्ज़ामात उन पे, नेपाल के अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, काला पानी का इन्होंने वहाँ पे इशू उठाया, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो मजालिम है वो बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियाँ, यहाँ इंडस वाटर ट्रीटी, इतने महाज खोल दिए। तो क्या हिंदुस्तान की वो आवाज़ें जो कह रही हैं कि हिंदुस्तान भंवर में फंसता जा रहा है, तो ये मोदी सरकार को अपनी सियासत की पड़ी है? डॉक्टर साहब देखें, मैं समझता हूँ कि इंडिया फंस चुका है, मतलब हर हवाले से, पॉलिटिकली भी, दुनिया के सामने। देखें ना, अपने आप को दुनिया की बड़ी जमहूरियत अपने आप को क्लेम करते थे। इंटरनली जो कुछ इन्होंने किया, आपको याद है वो कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने क्या स्टांस लिया था इनके खिलाफ। तो ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान, सर वो प्रूव भी हो चुका है, वो प्रूव भी हो चुका वो है, प्रूव भी हो चुका है तो और अमेरिका में भी प्रूव हो चुका है सर। और अब आप देखेंगे कि ये काम तो इनके अपने थे। ये जो वाटर एग्रेशन ये करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसकी वजह से दुनिया में ये इतने नंगे होंगे कि ये बाकी अजीमत उसको शायद ये फेस भी ना कर सके, ठीक है। और ये जो पॉलिटिकल स्टंट मार के अपने लोगों को, सर और अजीमत सुनिए, सैटेलाइट्स भेजते हैं तो वो राइट की जगह लेफ्ट को निकल जाती है, मिसाइल के पुर्जे गिर रहे होते हैं शहरियों पर और उनके रॉकेट खुद ब खुद चलना शुरू करते हैं, लोगों पे दाग देते हैं। और एक और चीज़ कि इंडियन अगर ये समझते हैं कि इंटरनेशनल लॉ की जो एक वीकनेस है कि वो शायद इन्फोर्स नहीं हो सकता। आप देखें कि अभी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक टैरिफ लगाया ना, हाँ। तो इनकी फार्मास्यूटिकल बैठ गई जी, इनको क्या हुआ, सब बाहर अपनी पॉलिसी से बैक होना पड़ा। अच्छा, वहां पे भी मुनाफिकत जारी है राज साहब। और अगर एक स्टेप, लेट मी क्लियर, वहां पे क्या मुनाफिकत है कि वहां पर ये कहा जा रहा है कि जनाब मोदी तो आंखों में आंखें डाल के देखता है, सर उठा के बात करता है, जबकि उनके साथ जो दिफाई मुआहदा हुआ है उसके अंदर इनको रोक दिया गया है, ऑयल और रूस और चीन से इंपोर्ट से, और सर क्लैरिफिकेशन देते फिर रहे हैं दुनिया के अंदर, और उससे बैक हुए। तो देखें कि एक स्टेप एक प्रेसिडेंट ने लिया है, और वर्ल्ड बैंक की भी एक हैसियत है। कल अगर वो बीइंग मेडल मैन, उन्होंने जो रोल सालस के तौर पे इसमें रोल अदा किया हुआ है, अगर ये वायलेशन करते हैं, अगर वर्ल्ड बैंक की तरफ से कोई स्टेप आता है या यूनाइटेड नेशन की तरफ से आता है, तो ये फेस नहीं कर सकेंगे। इसलिए बेहतर इनको ये है कि अपने लोगों को मिसगाइड करके वोट बैंक एक ग्रैब करने की वो, या गवर्नमेंट में आने के लिए एक ऐसा पॉपुलर नारा देने के बजाय लोगों को हकीकत बताएं। अच्छा राय साहब, मुझे फाइनल और वन लाइनर चाहूंगा आप, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है हमारा ये पॉडकास्ट, और इसका बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि हम स्टेटिस्टिक्स जो है वो बड़े फैक्चुअल रखते हैं सामने। हम कभी भी गोदी मीडिया की तरह इररिस्पॉन्सिबल ब्रॉडकास्टिंग भी नहीं करते, ना ही हमारा कोई कंटेंट इस तरह का होता है। हमारे लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि हम इस मैसेज को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं और इस मकरू चेहरे को बेनकाब करें, क्योंकि ये मीडियम अपना काम कर रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान उसका हवाला दिए, बल्कि मुझे तो अच्छी तरह याद है रेडियो पाकिस्तान का हवाला देते हुए मोदी सरकार ने कहा बस मुझे रेडियो से बचाओ, क्योंकि रेडियो हकायक बयान करता है। देखें, तो हमने क्या क्या अपने अपने हिस्से का काम देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने इस पर बड़ी खूबसूरत आवाज़ उठाई है, बड़ी पावरफुल आवाज़ उठाई है। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टांस लिया है और उन्हें मैसेज कन्वे किया है। और उसके बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने जो रिसेंटली जो कुछ किया है, उन्हें पता चल गया है कि अगर कोई डैम बनाएंगे तो उसको तबाह बर्बाद करने की सालियत पाकिस्तान के पास मौजूद है, तो और सेकंड्स में, और ये मामलात सेकंड्स में होंगे। उसके बाद मैं समझता हूँ कि हमारे एम्बेसीज़ को रोल अदा करना चाहिए दुनिया को कन्वे करने के लिए। इसके लिए सेमिनार होने चाहिए वहाँ पे, हमारे सोशल मीडिया को इस पर रोल अदा करना चाहिए, और कर रहा है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम यहाँ इस हवाले से यूनाइटेड है, और जिस तरीके से हमने ये मैसेज कन्वे किया वो पहुँच चुका है। ठीक है,
ये जस्ट एक पॉलिटिकल स्टंट है और आप देखेंगे कि फ्यूचर में इन्हें बैक होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया राजा नज़ीर एडवोकेट साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और आप लॉ एक्सपर्ट थे। आपने कई पहलुओं को उजागर किया और मैं हम बहुत मशकूर हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन अख्तर साहिबा का, क्योंकि आप जहां बैनुल अक़वामी उमूर की माएँ हैं वहीं पे पॉलिटिकल साइंस का जो आपका एक्सपीरियंस मैंने देखा है और जो आपका मैसेज है और जो हकीकत पसंदाना आपका तज्जिया है, डेफिनेटली वो भी पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स चैनल का ये पॉडकास्ट, और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है इसके प्रोड्यूसर थे असदुल्ला खान और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर गुलाम मुज्तबा मेमन। अपने मेज़बान डॉक्टर सजाद बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।